बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजर कौन था? आजर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। आपके बाप का नाम तारिक है। साहिब तफसीर रूहुल मानी अल्लामा महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल्लजी अव्वल अलैहिल जम्मिल गफीर मिन अहल सुन्नत इन आजर लम यकुन वल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम व अदऊ इन्नहु लैसा फी अबाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर इसलालहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम अजल इन्नकल मिनस्सलाबित ताहिरिल इरहामुल ताहिरात। अहले सुन्नत के कसीर अहले इल्म का इसी पर एतमाद है कि बेशक आजर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था। अहले सुन्नत के इजमा जम्मे गफीर की दलील यही है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई काफिर नहीं था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि लम अजल यकुल मिन अस्लाबत ताहिरीन इलैया अरहामत ताहिरीन वल मुशरिकून नजिस की मैं इब्तिदा से आखिर तक हमेशा पाक लोगों की पुश्तों से पाक खवातीन के रहमों की तरफ मुंतकिल होता चला आया हूँ, और कुफ्फार व मुशरिकीन पाक नहीं होते बल्कि और नापाक होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा अल मुशरिकूना नजिस, बेशक मुशरिक तो नापाक लोग हैं। मुशरिकीन के बख्शिश होने का मतलब यह है कि वो अपने अकायद और बातिल नजरियात की वजह से नापाक हैं। बाज़ लोगों ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में ताहिर का मतलब यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद बदकारी से पाक थे। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह का इसका रद्द करते हुए फरमाते हैं, व तखसीसुल ताहिरात बिल तहारतत मिनस्सिफाहे ला दलीला अलैहि याउलु अलैहि वल इबरतुल अउमल लफ्ज़ ला यखसुस सिबत। तहारत को नाजिल पाक होने के साथ खास करना दावा बगैर दलील के है। इस पर कोई दलील नहीं जो काबिल एतमाद लिहाज उमूम अल्फाज का होता है, ना कि असबाब की खुसूसियत का। अल्फाज की उमूमियत उस पर दलालत कर रही है कि मुराद मुतलक हर तरह की पाकीज़गी है। कुफ्फार और बदकारी हर तरह से पाक पुश्तों और पाक रहमों में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल होते रहे। ख्याल रहे कि अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह की तसनीफुल हावी लिल फतावा में एक रिसाला मसालिकल खुलफा फी ईमान वलदे मुस्तफ़ा में इसरार तंजील के हवाले से अल्लामा फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी जमहूर के साथ ईमान के मुतालिक ही मज़कूर है। व अक्सर हौलाए अला इन आजर इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अक्सर अहले इल्म का यही कौल है कि आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। कुरान करीम में दादा चचा बाप सब पर लफ्ज अब बाप बोला गया है। इरशाद पारी ताला है, कुंतुम शुहदा इन इन हजर इन हजर या इन हजरा याकूबल मौत इजकाल ले बनी है माता बदूना मिम्बादी कालो ना बदा इलाहा का व इलाहा अबाया का इब्राहिम व इस्माइला व इसहाक। क्या तुम मौजूद न थे? क्या नहीं थे तुम गवाह जब याकूब पर मौत का वक्त हाजिर हुआ? उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा, क्या तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सब ने जवाब दिया कि हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद और तुम्हारे आबा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के मामूद की। हजरत इस्माइल जबीउल्लाह अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आबा में दाखिल करना तो इसलिए है कि आप उनके चचा ताया हैं और चचा बामंजिला बाप के होता है, जैसा कि हदीस शरीफ में है। और आपका नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से पहले जिक्र फरमाना दो वजह से है। एक तो ये कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से 14 साल बड़े हैं। दूसरे इसलिए कि आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द हैं। इस आयत करीमा में याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा इसहाक अलैहिस्सलाम और चचा ताया इस्माइल अलैहिस्सलाम और दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब पर आबा का इतलाक है। जवाब की जमा है। मोहम्मद बिन काब करतबी ने इस आयत को बतौर दलील पेश किया और कहा, अल-खाल वालिदा वालाम वालाद, मामू बाप और चचा भी बाप हैं। हदीस शरीफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक मौजूद है, जिसमें आपने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को इब्न अबी मेरा बाप कहा है। रदवा अली अबिल अब्बास, मेरे बाप अब्बास को मुझ पर पेश करो। जिन मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि अबुल अंबिया जद्दुल मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का हकीकी वालिद काफिर नहीं था, बल्कि आपका चचा आजर काफिर था, उन्होंने बतौर दलील इब्ने मंजर का कौल भी पेश किया है, जो उन्होंने अपनी तफसीर में सनद सही से सुलेमान बिन सर्द का कौल पेश किया है कि जब नमरूद और उसकी कौम ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया और लकड़ियां जमा करनी शुरू की, तो आप बूढ़ी औरत भी लकड़ियां जमा कर रही थीं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सारी कौम को मुखालिफ पाया तो कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है और वही सब काम सुपुर्द करने के लिए अच्छा है। अल्लाह ताला ही बेहतरीन कारसाज व निगहबान है। जब आप लोगों ने आग में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती हो जा। जब आप पर आग गुलजार बन गई, फ़क़ाला उम्महु मिन
अजली दफा। तो आपका चचा कहने लगा कि ये आग मेरी वजह से ही इब्राहिम से दफा हुई है। तो अल्लाह ताला ने आग के एक चिंगारी को उसकी तरफ भेजा जो उसके कदमों पर गिरा और उसे जलाकर रख दिया। इस रिवायात में वाज़ेह तौर पर अम्माहू चचा के अल्फाज मौजूद है, जिनसे वाज़ेह हो रहा है कि आजर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था, जिसने आपकी बचपन में परवरिश की थी। उस मकाम पर यह ख्याल रहे कि एक है लफ्ज़ वालिद और एक है लफ्ज़ अब। वालिद का सिर्फ उसको कहा जाएगा जिसने जना, इसीलिए जनने वाले के सिवा किसी पर लफ्ज़ वालिद का इतलाक और मिजाजन भी नहीं कहा जा सकता। उसके बरअक्स अब यानी बाप का लफ्ज़ जनने वाले के सिवा पर भी बोला जाता है। कुरान करीम में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब करार दिया गया। तो यही सूरह बकरा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बाप इरशाद फरमाया गया है। हालांकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके चचा थे, वैसे भी हर परवरिश करने वाले, तरबियत फरमाने वाले को भी बाप कह दिया जाता है। वालिद के बड़े भाई को बाबा और बड़े अब्बू और छोटे भाई को चचा कहना हमारे इलाके में भी एक आम सी बात है, बल्कि अब की निस्बत कभी किसी दूसरे वजह से भी कह दी जाती है, जैसे अबू हुरैरा, अबू तुराब, अबुल वक्त वगैरह वगैरह। लेकिन हर मौलूद का वालिद एक ही होता है, इसके सिवा किसी को वालिद नहीं कहा जाता। तफसीर अशरफ हुजूर शैखुल इस्लाम।